हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल गुरुजी। आज हम सीखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक के बारे में। तो ये क्या होता है? जैसे कि हमने अपने चाइल्डहुड में पढ़ा था मैथ्स में कि हमें दो फैक्टर्स दिए गए होते थे, दो फैक्टर्स का हमें यूज करके उन्हें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता था और हमें आउटपुट दे रखा होता था कि हमें सेल इतनी करनी है, तो हम कैसे कैसे प्रोडक्ट्स को बनाएं, इफ यू रिमेम्बर। सो कुछ वैसा सा ही हम सीखने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है द गुरुजी। ये हमारी दूसरी चैनल है जिस पे हम डिटेल्स देते हैं, सारी स्टडी करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, लॉ एंड एटसेट्रा। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो होता क्या है द गुरुजी जी, तो इस चैनल पे हमें अवेलेबिलिटी है 100 आवर्स की। अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 100 आवर्स की। अब जो हमें फीस मिलती है, द गुरुजी आपके टीचर, उन्हें जो फीस मिलती है उन्हें इंग्लिश क्लास की 500 पर आवर एंड जो उन्हें फीस मिलती है मैथ्स क्लास की 300। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने स्प्लिट कर दिया है परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूम टू कंडक्ट वन क्लास। वन क्लास आप ये कह सकते हैं इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूम टू कंडक्ट इंग्लिश क्लास। यहां पे मैंने अभी क्या डाल लगा है? 0%। तो अगर मैं इंग्लिश क्लास पे 0 का आउटपुट देता हूं, इट मींस इनपुट भी 0 का है, तो जितने भी मेरे 100 आवर्स हैं वो मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ? मैथ्स क्लास में। सो जो आपके टीचर हैं द गुरुजी हैं वो कहाँ यूज कर रहे होंगे? मैथ्स क्लास में। सो अब क्या हुआ? इंग्लिश 0 हुआ एंड मैथ्स क्या हो गया आपका? 100। तो ये होता कैसे है? अब देखो मैंने क्या करा है, आउटपुट में मैंने क्या डाला है? इंग्लिश क्लास, और यहाँ पे क्या मैंने डाला है? G10 ये वाला मल्टीप्लाई बाय आपका G5 ये वाला। 0% ऑफ 100 आवर्स क्या होगा? 0 आवर्स। जो बचेगा वो कितने में जाएगा? मैथ्स क्लास में। सो मैथ्स क्या हो गया? 100। जस्ट सपोज अगर मैं 20% ऑफ टाइम किस में लेता हूं, सॉरी, अगर 20% ऑफ टाइम मैं देता हूं इंग्लिश क्लास को, सो मेरा मैथ्स क्लास को कितने आवर्स जाएंगे? 80। मैंने फिगर यहाँ पे 100 आवर्स की इसलिए ली है ताकि एक आपको लमसम शो हो सके, एक पूरा प्रॉपर फिगर शो हो सके, इसलिए मैंने 100 आवर्स लिया है। अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह अगर मैं 30 लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? 30 आवर्स मेरे जाएंगे इंग्लिश क्लास को एंड 70 आवर्स किसको जाएंगे? मैथ्स क्लास को। और टोटल अर्निंग कैसे होगी? टोटल अर्निंग का कैसे पता चलेगा? 30 आवर्स इंटू 500। 30 आवर्स इंटू 500 क्या हो जाएगी मेरी अर्निंग फ्रॉम इंग्लिश क्लास, एंड 70 इंटू 300 अर्निंग फ्रॉम मैथ्स क्लास। देखते हैं हमने कैसे कर रखा है। अभी क्या हो रखा है? 36,000 हो रखा है। सो द गुरुजी जो हैं अगर 500 रुपीज पर आवर लेते हैं और वो इंग्लिश को 30 आवर्स दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? G7 मल्टीप्लाई बाय G12 मल्टीप्लाई बाय G12। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरी चीज जो हमारे पास है, G8 मल्टीप्लाई बाय G13। हमारा G8 सेल कौन सा हो गया? G8 सेल हो गया ये, एंड G13 सेल कौन सा हो गया हमारा? मैथ्स क्लास का G13। तो यहां से क्या आया हमारे पास? 36,000 का टोटल हमारे पास आउटपुट आया। टोटल हमारी क्या आई? टोटल अर्निंग आई। टोटल अर्निंग क्या आई? 36,000 की। ये तो हमें सामने आई हमारी कैलकुलेशन। अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन में पुट कर देता हूं, मुझे बताओ कि अगर मुझे टोटल 45,000 की अर्निंग करनी है, क्या करनी है? मुझे 45,000 की अर्निंग करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? कितने आवर्स मैं इंग्लिश क्लास को दूंगा और कितने आवर्स मैं मैथ्स क्लास को दूंगा? तो इसके लिए क्या होता है? हमारा होता है व्हाट इफ एनालिसिस। ये आपको कहाँ मिलेगा? डेटा टैब में, क्योंकि डेटा से रिलेटेड है। आप जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस। हमें क्या करना है? गोल सीक। हमारा गोल हमें क्या करना है? फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। तो हमें इनपुट फाइंड करना है, वैल्यू जो हमें चाहिए उसके लिए। अब गोल सीक पे जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा? सेलेक्ट सेल।
सेलेक्ट सेल करना है मेरे को, किस सेल में मेरी वैल्यू आनी है, इस सेल में आनी है। टू वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी 45,000 बाय चेंजिंग सेल। कौन सा है मेरा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेंजिंग सेल क्या होगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरे ये दोनों सेल चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है, इस वाले सेल पे। इट मींस यहां से मैंने फॉर्मूला लगा रखा है मल्टीप्लाई का, वो मैंने आपको कैलकुलेशन शो कर दी बाय चेंजिंग सेल, ये वाला। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा, जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप प्लीज इस वाले सेल पे ध्यान दीजिएगा और इधर ध्यान दीजिएगा। ये रैंडम वे पे अगर हम करें तो 1 by 1 करेंगे, एक्सेल ये ऑटोमेटिकली करता है। लेट्स सी, आपने क्या देखा, 75% ऑफ टाइम अगर मैं इंग्लिश क्लास को देता हूं एंड 25% में अगर मैथ्स क्लास को दूंगा तो मेरी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, 45,000। ये यहां से भी चेक कर सकते हैं आप, 75 इंटू 500 प्लस 300 इंटू 25, टोटल क्या हो जाएगा 45,000। तो ये क्या होता है सारा, गोल सीख से रिलेटेड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बिलो।